जी, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। मैं सिंगरौली का रहने वाला हूँ। उम्र मेरी 27 साल है। मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी और 12वीं के बाद मैंने और भी पढ़ने के लिए ट्राई किया, लेकिन मेरे घर की कंडीशन, आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब होने की वजह से आगे की नहीं सोच पाया, हिम्मत नहीं हुई। घर में भी पैसों की दिक्कत थी। उसके बाद काम करने का ही सही मेरा डिसीज़न हुआ। काम करने के लिए 1-2 जगह मैंने पता किया, तो मेरे कुछ दोस्त रहे छत्तीसगढ़ के, जो लोग काम करते थे अहिल्या नगर में। उन्होंने एडवाइस दिया, बुलाया, कहा कि यहाँ काम अच्छा है, 12वीं तक पढ़े हो, लिखना और पढ़ना आता है तो सुपरवाइज़र का काम मिल जाएगा। ये सोच के मैंने, और 20-21 हज़ार सैलरी बताई, सोच के मेरे को सही लगा तो मैं चला गया। वहाँ जाने के बाद जैसे ही पहले दिन गया, वहाँ देखा कि मैंने एक 16 साल का लड़का था, जहाँ मेरा रहने खाने की व्यवस्था किया गया। अभी कल से मेरे को अगले दिन से ड्यूटी जाना था। 8-9 लोग रहते थे रूम पे, उसमें से एक लड़का था 16 साल का। 16 साल का लड़का था, काम कर रहा था। उसके पूछने के बाद मेरे को लगा कि ये नाबालिग है और काम कर रहा है, और एक तो उसकी काम करने के दौरान ही उसकी 3 उँगलियां हाथ की कट चुकी थी। पूछने पर मालूम चला मुझे। तो थोड़ा बहुत तो लगा कि यहाँ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को पैसों की ज़रूरत थी और मेरे को सही बताया गया था कि सुपरवाइज़र का काम करना है। तो मैंने सोचा 2-4 दिन देख लेते हैं काम करने के लिए फिर अगले दिन ड्यूटी गया। कहा कि सुपरवाइज़र का काम है, और सुपरवाइज़र का काम तो था, लेकिन कहा कि मशीनें चलानी पड़ेगी, 2-4 दिन सभी मशीनों का नॉलेज ले लो और फिर उसके बाद तुम्हें सुपरवाइज़र पेन कॉपी देके और तुम्हें सुपरवाइजिंग करनी है, ऐसा बोला ठेकेदार ने। अब मैं 2-4 दिन तक तो किया काम। उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद भी मेरे को वही मशीनों में ही कंटिन्यू काम करने के लिए दे दिया, एक के बाद एक, दूसरा काम। फिर मुझे अनलोडिंग लोडिंग का काम करने देने लगा। गाड़ियों में लोड करो, जो रिम बनते थे, मशीनें चलाओ। ऐसे करके 10-15 दिन बीत गए ऐसे। और इस बीच में सबसे पूछता भी रहा, जो लोग वहाँ काम करते थे पहले से, कि यहाँ का माहौल कैसा है, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठेकेदार कैसा है। तो सभी के मुंह से ऐसे मैंने उल्टा सीधा ही सुना। कोई सही नहीं बताता था, कोई नहीं कहता था कि, मतलब सब यही बोलते थे कि ठेकेदार ना तो पैसा देता है और ना ही घर जाने देता है, और जो घर जाना चाहता है ज़बरदस्ती, मतलब अपनी मर्ज़ी से घर जाना चाहे, कोई वजह से छुट्टी मांगे तो उसके साथ मारपीट भी करता है, डराता धमकाता है। तो मेरे को तो लगा ऐसा कह रहे थे, बस कहानी सुनी उन लोग के मुँह से। उसके बाद मैं सोचा देखूँ, मैं भी 15-20 दिन हो चुके थे। मैं सोचा कि हो सकता है इन लोग कुछ गलत करते होंगे, लड़के भी ज़बरदस्ती करते होंगे या कुछ ढंग से काम नहीं करते होंगे। इस वजह से मैं सोचा कि मैं खुद खुद का एक्सपीरियंस करता हूँ, पहले देख लूँ क्या होता है। सैलरी मिलनी होती है 1-1.5 महीने के बाद, तो मैं 1-1.5 महीने तक सोचा कि कर लूँ। अगर मेरे साथ नहीं होगा तो मैं कुछ कार्रवाई करूँगा, भाई कानून बना है, प्रशासन बना है, तो कुछ तो करूँगा अगर गलत होगा तो मेरे साथ। 1-1.5 महीने तक मैंने सब्र किया, काम किया। अब 1-1.5 महीने सैलरी का जो टाइम आया, मैंने मांगी सैलरी तो उसने बोला कल परसों, 2-3 दिन का टाइम दिया। मेरे को डाउट हुआ कि हाँ, लोग सही कह रहे थे। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैंने किया, और इस बीच ऐसा था कि 1.5 महीने तक हम लोग को ओवर टाइम भी एक्स्ट्रा करवाया जाता था। 12 घंटे का ड्यूटी था, 12 घंटे के बीच हम लोग को 3 घंटे एक्स्ट्रा कराया जाए। मेरे से भी 4-4 घंटे कई दिनों तक ओटी ओवर टाइम करवाया, और कहा कि ओवर टाइम का पैसा भी मिलेगा। जब सैलरी का टाइम आया तो उसने सैलरी देने से मना तो नहीं किया, 200-400 रुपये मेरे को खर्चा पानी के लिए दिया, और बोला कि अब अगले महीने ले लेना, अगले महीने सब एक साथ ले लेना, या फिर जब तुम घर जाओगे, जब तेरे को घर जाना होगा, ठेकेदार ने कहा, तब एक साथ पूरे पैसे ले लेना। ऐसा करके उसने बोला। मैंने यकीन किया। 1.5 महीने से ज़्यादा, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए तो मेरे को ज़रूरत पड़ी पैसों की। मैंने मांगा, मांगा तो भी नहीं दिया। अब मेरे साथियों के साथ इस बीच मैंने मारपीट करते हुए देख लिया था। कई लोगों के साथ मारपीट किया, कई लोग पैसे लेके पैसे मांगने चाहे तो उन लोग को पैसे नहीं दिया, और घर जाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की, हाथ पैर तक तोड़ डाले उसने है। और ये हालत होने के बावजूद भी उन्हें अगले दिन ड्यूटी जानी है। मतलब ऐसा फोर्स करे और मारपीट कर ही ले जाए। जो तबीयत खराब है, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, दर्द की गोली है, दर्द हो रहा है शरीर, 2 गोली खाओ दर्द की और काम करो। 12 घंटे की बजाय 15 घंटे करो, कैसे भी करो, काम करो। ऐसे करके काम करवाइए। ये सब मेरे को, कई लोग तो थे सह रहे थे, कई लोग ऐसे सह रहे थे कि उनकी आदत बन गई थी। उनको उनको सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिलता था। वो थे क्या, ड्यूटी से जाते, घर जाते, रूम जाते ही उनको पीने के लिए दारू अवेलेबल करवा देता हो। पैसे नहीं देता, दारू वाले दुकान में खाता खुलवा दिया था कि वहाँ जाओ, नाम बताओ, दारू मिल जाएगी, और नाम लिख देता था इसके नाम पे। ऐसा दारू मिल जाए नशा करने के लिए पेट भर, खाना मिल जाए पेट भर, और सो, और फिर 5 बजे भोर में ही 6 बजे आ जाए, ये और कुछ ना कर पाए, उठ बिस्तर से उठा के ले जाए डायरेक्ट कंपनी।
2-4 मिनट अगर टाइम है, कोई पहले उठ गया तो फ्रेश वगैरह हो लिया, नहीं तो सीधा चलो कंपनी, और सीधा कंपनी ले जाके वही काम करो, वापस आओ, खाओ, पहले दारू पियो, खाओ। और फिर कई लोग ऐसे आदत हो गई थे, उन लोग मतलब वो भूल चुके थे, उनका दिमाग काम करना ही बंद हो गया था, समझ ही नहीं पा रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे को समझ आया, मैंने कोशिश की, एक बार स्ट्राइक करने की, हड़ताल करने की कोशिश की, सबको 5-6 लोग को इकट्ठा किया कि गलत हो रहा है हम लोग के साथ, हमें पैसा दो टाइम टू टाइम, और काम हमें जितना कराओगे उतना करेंगे, 24-24 घंटे, 48 घंटे भी लोग काम करते हैं, करेंगे। और जो चीज़ मतलब लीगल है वो दो, करो, पेमेंट दो, व्यवस्था चाहे तो हम लोग खुद कर लेंगे, पैसे दोगे तो तुम्हारे भरोसे रहेंगे नहीं। लेकिन उसने यही किया कि तुम लोग को रहने का दिया, खाने का दिया, अब क्या चाहिए। तुम लोग आए थे यहाँ, अठन्नी नहीं थे, वो खुद पैसे दे के बुलाता था लोगों को, जैसे जो भी गांव में है उनको 1,500 रुपये किराया भेज दे, एजेंट भेज दिया करे कि जाओ उन लोग को ले आओ और ये लोग पैसे, ऐसे करके सबको बुलाया करे, जिनके पास एक भी पैसे नहीं है, ऐसे मजबूर लोगों को ही वो बुलाता था, ताकि उनके पास पैसे ना रहें और ये कुछ कर भी ना पाए, मजबूर रहे, उसके ऊपर डिपेंड रहें, ऐसे ही करवाता था। मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहा वो, लेकिन मैं फिर जब स्ट्राइक किया एक बार तो डराया, एक बार तो रूम पे आया 2-4 आदमियों के साथ, धमकाने की कोशिश किया कि ऐसा करेगा तो हाथ पैर तोड़ देंगे, या और भी तेरे साथ गलत हो सकता है, मेरे को तो नहीं जानता, मेरे पास कई गुंडे हैं, मैं बहुत बड़ा गुंडा का शहर का भाई हूँ, ऐसे करके कई सारी धमकियाँ दी। मेरे को तो लगा, डर तो लगा, लेकिन अब मैं दूसरा माइंड भी था मेरे को कि मैं अपना बचाव भी करना है, और साथ ये जो गलत हो रहा है मेरे साथ, इसके लिए भी कुछ करना है मेरे को, ऐसे भूल कर नहीं रहना है, छोड़ कर नहीं भागना है। कुछ दिन और सहा मैं, 2-4-10 दिन, उसके बाद ऐसे भी कई हर 2-3 दिन में कोई ना कोई मार खाता ही रहता था, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए था। हर कोई 8 महीने से पैसा नहीं पाया था, कोई 6 महीने से, कोई 3 महीने से, मजबूर थे, रोज पैसा मांगते थे, और जो पैसा नहीं देता था तो घर से पैसे मंगा के जाने की कोशिश करते, अपना भागने, क्या घर तो सबकी आज़ादी, कहा कि भाई घर जाना चाहे तो वो पकड़ के सबको मारपीट करे। ऐसे में मतलब हर 2-4 दिन में, हफ्ते में एक हादसा होना तय था, ये सब देख ही रहा था मैं रोज। एक दिन नहीं सहा गया तो मैं भी ऐसे ही किया, भागने की कोशिश किया, भाग तो गया मैं वहाँ से, निकल तो गया कैसे भी करके, कुछ पैसे थे तो आधी रात को मैं निकल गया वहाँ से। निकलने के बाद मोबाइल था मेरे पास, दोस्तों से बात हो रही थी मेरी कि मैंने पूछा कि मैं तो निकल आया हूँ, अब तुम लोग भी कोशिश करो यहाँ से निकलो। तो बताए कि अभी और सबके साथ मारपीट हो रहा है, किसी को नहीं जाने देगा, तेरे जाने मतलब मेरे निकलने के बाद पाबंदी और ज़्यादा हो गई, नज़र रखने लगे लोग हैं, रूम के बाहर ही दलाल रहने लगे, उनके साथ ही रहने लगे कि अब कोई हर एक चीज़ नज़र पे रहे, कोई ना भाग पाए। तो और स्ट्रिक्ट हो गया उन लोग के लिए भागना वगना, मैं तो समझ गया। फिर इसके बाद मैं तो, अभी तक तो प्रॉब्लम थी ही थी, और प्रॉब्लम बढ़ गई, अब इन लोग को और मजबूरन काम करना पड़ेगा बिना पैसों के, क्योंकि वो पैसा देता ही नहीं था। 150 रुपये खाने पीने के लिए बहुत, रोज अगर आदमी बहुत रिक्वेस्ट करे तब दे, वैसे तो महीने में 20-21 हज़ार थी, लेकिन वहाँ एकदम भिखारियों की तरह रहते थे सब, कोई पैसा नहीं, घर से पैसे मंगाते थे, कुछ खाने पीने का मन किया, स्पेशल कुछ खाना हो दुकानों से तो घर से मंगाने पड़े उल्टे, ऐसे हालत थे वहाँ। फिर मैं तो निकल गया वहाँ से बाहर। निकलने के बाद फिर भी मेरे को, अब मेरे दोस्त थे, मेरे कुछ भाई भी थे वहाँ फंसे हुए थे, मेरे को अकेला भागने का मन नहीं किया। मैं हालांकि स्टेशन तक वहाँ से दूर हो गया था तो थोड़ा राहत था मेरे को कि कुछ सोच सकता हूँ, मैं यहाँ से दूसरों की हेल्प ले सकता हूँ। मैं जान गया कि मेरे को दूसरी जगह जाना चाहिए, या तो डायरेक्ट कहीं पुलिस स्टेशन से ऊपर जगह। तो वो सब सोच रहा था, मेरे को दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ, कहाँ करूँ। मोबाइल था एक मेरे पास, मोबाइल था तो मैंने, एआई था मोबाइल में, एआई से मैंने पूछा, गूगल पे सर्च किया कि अपनी प्रॉब्लम शेयर की मैंने कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ठेकेदार हमारा पैसा नहीं दे रहा है और हमारे साथ ऐसे ऐसा सलूक कर रहा है। तो ये करने के बाद उसमें से कुछ आइडियाज़ आए, उसमें से रिप्लाई आया कि आपको ये करना चाहिए। उसने डीएसपी का, डीएम का और हेल्पलाइन, कई सारे हेल्पलाइन नंबर दिए। तो सभी हेल्पलाइन नंबर पे कोशिश की, मैंने कॉल किया, बात करी, तो कहीं से मेरे को नहीं लगा कि कोई मदद मिलेगी। सभी ने कहा कि ईमेल करिए या फिर अर्जी लिख के पोस्ट करिए, 1 महीने के अंदर कार्रवाई होगी। और उन्होंने तो और दूसरा दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा, जहाँ बोलते तो बोलते यहाँ नहीं, दूसरी ऑफिस में जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, ऐसे मतलब कोई मेरे को उम्मीद नहीं लगी कि हो सकता है यहाँ से। और जो बता रहे थे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और जो समझ में आ भी रहा था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कहाँ से बहुत दौड़ भाग करना पड़ेगा। और मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत थका हारा परेशान भी था, और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, और मैं बस ना घर जा सकता था और ना ही मैं वापस कंपनी वहाँ जा सकता था। तो एक ही गूगल ही था, वही सहारा था। फिर और भी सर्च करते गया कि समस्या है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है और क्या करूं। तो उन्होंने एनजीओ का सजेशन दिया,
गूगल में मिला, मतलब आई द्वारा। तो कई सारे एनजीओ के नंबर आए, सबसे टॉप पे एक एनजीओ का नंबर आया, मैंने उस पर कॉल किया। सभी पे कॉल करता, मैंने एक पे कॉल किया तो एक पे ही कॉल किया, तो एक वो अमृत वाहिनी एनजीओ का नाम है, वहाँ कॉल किया। वहाँ के उनको बताया मैंने अपनी समस्या की, सर हेल्प हमारी, हमें मदद चाहिए, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने सीरियसली ली हमारी बातों को, सुना। अब सुने तो उम्मीद जगी कि हाँ ये शायद हेल्प करेंगे। और उन्होंने एक दो दिन में बोला कि चलिए आपके लिए कुछ करते हैं, नाम नंबर लिया हमारा और ठेकेदारों का नाम वगैरह लिए। और फिर अगले दिन कॉल किए, अगले दिन कॉल किए और बुलाए हम लोग को, जहाँ वहीं पास अपने ऑफिस एड्रेस भेजे, तो हम लोग पहुँच गए वहाँ। मैं अकेला गया, एक लड़का मेरे साथ था जो भाग चुका था वहाँ से, उसको भी मैंने गाँव से बुला लिया, क्योंकि उसके साथ भी हुआ था, वो 16 साल का जो मूर्ति था वो भी भाग गया था। तो उसको बुलाया मैंने वापस कि चलो वहाँ जाके बताना है अपने यहाँ, वहाँ क्या क्या होता है ये सब। वहाँ के लोग सुने, हम लोग को अच्छे से हमारी पूरी स्टोरी सुने, और हमारे साथ मतलब न्याय करने के लिए वादा करे कि आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और आप जो आप लोग के साथ गलत हुआ उसके लिए कार्रवाई करवाएंगे, और आप लोग को जो काम किए आप लोग, वो कोशिश करेंगे कि आप लोग को पैसे वहाँ से दिलवाए जाएँ मेहनत का। तो ऐसे ही हम लोग उनके साथ थी, उन्होंने हेल्प की हमारी। कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ से कोर्ट में गए, वो लेबर कोर्ट में, और एसपी ऑफिस, वहाँ से सब परमिशन लेके और कंपनी गए फिर टीम लेके, और वहाँ फिर छापेमारी करे। और जितने हमारे दोस्त थे जो परेशान थे, फंसे थे, भाग नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे घर अपने, मजबूर थे काम करने पे, उन लोग को वहाँ से रेस्क्यू किए, सही सलामत कार्रवाई करे, उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज किए, करवाए ठेकेदार के खिलाफ, और सभी को घर जाने की व्यवस्था करवाए। फिर घर सब आजकल सब कोई सलामत हैं, घर में है, और सब खुश हैं, ठीक ठाक हैं, परेशानी सबकी ख़त्म हो चुकी है।